हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है थ्रो एक्सेप्शन। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था कि जब कोई भी एक्सेप्शन आता था तो लो लाइक अर्थमेटिक एक्सेप्शन और सिंपल एक्सेप्शन, ठीक है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि हम अपने पर्टिकुलर कंडीशन पे अपने हिसाब से एक्सेप्शन का रिज़ल्ट दिखा सकते हैं। मतलब कि जब एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आता है तो अपना दिखाता है वो, ठीक है, प्रीडिफाइंड जैसा होता है वो। ठीक, अब हम चाहते हैं जैसे कि मान लो 5/0 होता है तो दिखाता है नहीं कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन है इसमें फलाने फलाने लाइन पे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको अपने हिसाब से करना है, अपना कंडीशन है मेरा। ठीक है, मालूम है कंडीशन सेट कर दी कि इसके और इसके बीच में अगर कोई वैल्यू आती है तो एक्सेप्शन ये लिख दो। ठीक, जो कि किसी भी अर्थमेटिक एक्सेप्शन या फिर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड में नहीं आती है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स बनी है जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन और इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, नल एक्सेप्शन। ठीक है, लेकिन अगर हमें कोई कंडीशन बनानी है अपने हिसाब से, उसमें कोई एक्सेप्शन हमको थ्रो करना है तो हम थ्रो कीवर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक, जैसे कि थ्रो है एक्सेप्शन, तो जाहिर सी बात है थ्रो कीवर्ड का यूज़ कर रहे होंगे हम लोग कहीं ना कहीं, तो ये हमारा है थ्रो। ठीक, अब मेरी कंडीशन क्या है, ये है, ये मेरे हिसाब से बनी है, अभी आप अपने हिसाब से बना सकते हो कुछ भी। ठीक है, मान लो कोई कहा गया है कि अगर किसी का नंबर 12 से कम है और अटेंडेंस 40 से कम है तो वो फेल हुआ है। ठीक है, तो एक एक्सेप्शन दिखाना है हमको एक पर्टिकुलर कंडीशन पे, और तो उसको हम दिखा सकते हैं बाय यूजिंग द वर्ड थ्रो। ठीक, तो जैसे कि ये हमारा कोड है। इस कोड में क्या है कि सबसे पहले लाइन इस पे आएगी। ठीक, बताएगा कि मेरे मेरे आउटपुट में आ जाएगा कि प्रोसेस ग्रांटेड स्ट्रिंग लिख करके आ जाएगा। फिर ही चेक इनपुट एक मेथड बना हुआ है। ठीक, मेथड मैंने बताया था कि अगर पैरेंथेसिस ऐसे लगा हुआ है तो मेथड है वो, और मेथड ऊपर कहाँ है, ये है ऊपर। ठीक है, और ये मेथड स्ट्रिंग स्टैटिक टाइप का है तो इसलिए हमने डायरेक्ट कॉल कर लिया। और एक बिकॉज ये अगर एक क्लास में कोई अगर स्टैटिक कीवर्ड लगा हुआ है वो उसी क्लास के स्कोप में आ रहा है, मतलब ये क्लास यहाँ से लेकर के यहाँ तक है और स्टैटिक यहाँ लगा हुआ है, इस स्टैटिक का भी स्कोप पूरे में आ गया है। ठीक, तो इसको हम डायरेक्ट इसके मेथड के नेम से ही डायरेक्ट बुला सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 इनपुट लिया जा रहा है। ठीक, नंबर अटेंडेंस, ये मैंने नंबर या अटेंडेंस भेज दिया यहाँ से, तो 10 यहाँ जाएगा और ये 12 इधर जाएगा। ठीक है, फिर ये 10 और 12 इधर आएगा तो देखा जाएगा कि क्या 10 12 से कम है और 12 40 से कम है, बीच में एंड लगा हुआ है। ठीक, दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है तभी आगे बढ़ेगा। कंडीशन ट्रू हो रही है तो देखो ये हमने अपना एक्सेप्शन कॉल कर लिया कि थ्रो न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन और उसके अंदर अपना स्ट्रिंग डाल दिया। ठीक, यूजिंग द वर्ड थ्रो। ठीक है, तो हमने एक तरह से अपने हिसाब से हमको जो आउटपुट दिखाना है एक्सेप्शन में जो हमको रिज़ल्ट दिखाना है वो हमने यहाँ ले लिया है। ठीक है, अब देखो इसको जो है रन कराते हैं, तब देखते हैं कि किस तरीके से लाइन टू लाइन कोड वर्क कर रहा है इस एक्सेप्शन में, थ्रो में कैसे आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखो मेन देखता है कंप्यूटर के मेन लाइन कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसका मतलब होता है कुछ ना कुछ प्रिंट कराना है हमको, तो प्रोसेस ग्रांटेड स्ट्रिंग लिख करके आ जाएगा नीचे। देखो लिख के आ गया। अब इस मेथड भी गया है, अब मेथड ऊपर है। ठीक, तो ऊपर जाएगा फटाक से। ठीक, 10 और 12 को लेते हुए। ठीक है, देखो यहाँ पर 10 आ गया है। देखो ठीक है, देखो यहाँ पर हमने 12 आ गया है, ये देखो दिखा रहा है नंबर में 10 अटेंडेंस में 12 आ गया है। ठीक, और ठीक है, फिर नेक्स्ट में देखो क्या है, स्टेप में आ गया है क्योंकि इफ कंडीशन है ट्रू हो रही है तो अब थ्रो पे आया है। ठीक, अब यहाँ पर जैसे ही आएगा तुरंत एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, नीचे रेड लाइन आ जाएगी, लिखा देगा कि
अर्थमेटिक एक्सेप्शन और ये लाइन लेकर के आ जाएगी मेरी। देखो आ गया, ये देखो अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, ठीक। और ये लाइन सेम, ठीक। तो हमारे हिसाब से हमने जो पास किया है एक्सेप्शन का स्ट्रिंग, एक्सेप्शन का मैसेज, वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक। अब देखो अगर इसको हम ठीक कर देते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन ठीक कर देते हैं, मतलब कि इस कंडीशन के हिसाब से ना लगा के इस कंडीशन पे आए, तो देखो क्या होता है। मान लो हमने यहाँ कर दिया 14, यहाँ कर दिया 42, तो अब इस इफ की जगह इस एल्स पे जाएगा, ठीक। देखो सबसे इसमें आया 14, 42 लेके ऊपर गया, दोनों कंडीशन हो रही है फॉल्स, तो एल्स में आया, इनसाइड पास इफ कंडीशन आ जाएगा, नीचे देखो आ गया, और फिर ये लाइन चल जाएगी, क्योंकि इसके बाद ये था, तो एक्सेप्शन की वजह से क्या है, ये लाइन नहीं आई थी, क्योंकि यहीं पर आकर अटक गया था, एक्सेप्शन थ्रो कर दिया, इसके आगे बढ़ा ही नहीं कोड, ठीक है। तो अब कोड आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो मेरा रिजल्ट डन भी आ जाएगा, ठीक, देखो आ गया। तो सिंपल सा है कि अगर हमको अपना हिसाब से अपने पर्टिकुलर कंडीशन पे जो हम कंडीशन बनाए हैं उस पर कोई हमको पर्टिकुलर आउटपुट एज आ एक्सेप्शन चाहिए, ठीक है। एक्सेप्शन में हमको पर्टिकुलर हमारा वैल्यू चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, तो हम थ्रो का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर अर्थमेटिक टाइप के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन ले करके उसमें हमने अपना स्ट्रिंग डाल दिया है, ठीक। तो वो चीज़ वही नीचे आ जाती है। अब ये कंडीशन जैसे उसको रिवर्स करते हैं, देखो एक बार रिवाइज कर देते हैं। देखो रिवीजन में क्या है कि सबसे पहले इस लाइन पे आएगा, ठीक, फिर इस लाइन पे आएगा, इस लाइन से होते वो ऊपर जाएगा, 10 और 12 इसमें आएगा, ठीक, 10 इधर गया, 12 इधर गया, ये कंडीशन ट्रू हो रही है इसलिए इसके अंदर आया, इसके अंदर हमने अपना कंडीशन के हिसाब से अपना एक्सेप्शन रखा हुआ है, ठीक है। तो ये लाइन चल जाएगी, ठीक। तो देखो लाइन चलेगी तो क्या आएगा, ये देखो आ गया अपना, ठीक। मेन में java.lang.arithmetic exception inside failed if condition, तो ये कंडीशन सेम है, ये देखो, ठीक। तो मतलब हम इसका मेन मोटिव है कि हमको अपने हिसाब से, अगर मेरा कोई कंडीशन है, मतलब डिवाइड बाय 0 या फिर नल पॉइंटर या फिर एरे आउट ऑफ बाउंड के जगह हमको अपना कोई कंडीशन बनाना है, उस पर हमको अपना एक्सेप्शन डालना है, अपना एक्सेप्शन का मैसेज डालना है, एक्सेप्शन लगाना है, तो हम थ्रो का यूज़ करेंगे, ठीक, थ्रो का। तो थ्रो न्यू करके और जो भी एक्सेप्शन डालना हो, जिस टाइप का एक्सेप्शन उसमें आ रहा हो, आप सोच रहे हो अगर एरे टाइप का है तो एरे आउट ऑफ बाउंड करके कर दीजिए, और अर्थमेटिक टाइप का है, कैलकुलेशन टाइप का है, तो अर्थमेटिक करके उसमें अपना मैसेज सेंड कर दीजिए उसमें, ठीक है। तो ये सिंपल सा है थ्रो एक्सेप्शन, ठीक। सो अगर आपको चीज़ें क्लियर हुई हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और ज्ञान चक्षु खुले हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स अ लॉट।